भारत को न्यूक्लियर थ्रेट दे रहे हैं और बिल्कुल ही एक सड़क छाप आदमी की तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। और 140 करोड़ आदमी उधर पेशाब करेगा। सोचिए, अमेरिका की धरती पर खड़े होकर पाकिस्तान का फौजी जनरल आसिम मुनीर भारत को परमाणु हमले की धमकी देता है, और ये धमकी भी कोई कूटनीतिक शब्दों में नहीं बल्कि ऐसे जैसे किसी गली के गुंडे की दबंगई। ये सिर्फ बयान नहीं, ये है न्यूक्लियर ब्लैकमेल। और इसे सुनकर भारत में गुस्से की लपट उठी। राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक आसिम मुनीर का भाषण, हम परमाणु राष्ट्र हैं, अगर हमें लगता है कि हम खत्म हो रहे हैं तो दुनिया का आधा हिस्सा हमारे साथ जाएगा। यानी साफ संदेश, अगर पाकिस्तान डूबा तो आधी दुनिया को साथ लेकर डूबेंगे, और टारगेट साफ है, भारत। और अब आते हैं ओवैसी, AIMIM के चीफ, जिनकी जुबान से निकले शब्दों ने आसिम मुनीर को सड़क छाप आदमी का तमगा दे दिया। ओवैसी का कहना है, ये बयान अमेरिका जैसे हमारे दोस्त की धरती से आया है। मोदी सरकार को सिर्फ विदेश मंत्रालय की स्टेटमेंट से काम नहीं चलाना चाहिए, अमेरिका से सीधा सवाल करो। ओवैसी का गुस्सा साफ है, वो चाहते हैं कि भारत कूटनीतिक टेबल पर पाकिस्तान को नंगा करे। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने डिफेंस बजट बढ़ाने तक की बात कर डाली। और अब राजनीति के बाद बारी है बॉलीवुड की। जी हाँ, यहाँ एंट्री होती है दादा मिथुन चक्रवर्ती की। बिलावल भुट्टो ने 6 नदियों और पानी के अधिकार छीनने की धमकी दी तो मिथुन दा ने ऐसा जवाब दिया कि सोशल मीडिया हिल गया। अगर हमारी खोपड़ी सनक गई तो एक के बाद एक ब्रह्मोस चलेगा, और फिर हम एक बांध बनाएंगे जिसमें 140 करोड़ लोग पेशाब करेंगे और पाकिस्तान में सुनामी आ जाएगी। और अब ये बयान जितना मजेदार है उतना ही चुभने वाला भी, क्योंकि ये सिर्फ व्यंग्य नहीं, एक सीधी चेतावनी है। भारत सिर्फ हथियार से नहीं, अपने ह्यूमर से भी मार सकता है। तो जरा सोचिए, एक तरफ पाकिस्तान का फौजी जनरल जो न्यूक्लियर बम लहराकर दुनिया को डराना चाहता है, और दूसरी तरफ भारत के 2 अलग अलग चेहरे, एक राजनीतिक नेता जो कूटनीतिक वार चाहता है, और दूसरा एक अभिनेता जो तानों से दुश्मन को जलाना जानता है। सवाल आपसे, दुश्मन की गीदड़ भभकी का सबसे सही जवाब क्या है? कड़ा राजनीतिक वार, मिसाइलों की गरज, या फिर व्यंग्य की चोट? याद रखिए, ये सिर्फ बयान नहीं, ये आने वाले वक्त का आईना है, जहां दुश्मन खुली धमकियां देगा और हमें तय करना हो कि भारत सिर्फ सुनकर मुस्कुराएगा या जवाब में दुश्मन को चुप करा देगा। क्योंकि जब बात भारत की गरिमा की हो तो जवाब सिर्फ एक ही है, छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद।